हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिलैक्सो फुटवेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्लस फंडामेंटली कुछ चीजें देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं एज अ शेयर होल्डर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें और आगे बढ़ने से पहले जो आपकी स्क्रीन पर डिस्क्लेमर दिख रहा है उसे भी जरूर ध्यान से वीडियो पॉज करके हिंदी में लिखा हुआ इसे पढ़ लें, तभी आगे फर्दर प्रोसीड करें। तो अब हम बात करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स की। तो पहले कुछ चीजें जानते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अभी लगी है इसमें देखने वाली बात है वो है इन्वेस्टर्स को अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70.92% थी मार्च 2021 में। और ये होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे रीसेंट टाइम में काफी अच्छे तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 71.27% जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे माइनर सा बदलाव देखा जा रहा है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स खरीद रहे हैं स्पेशली, तो इस पे जरा फोकस होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे एफआईआईस की तो एफआईआईस अगर आप बात करोगे ओवरऑल इनकी होल्डिंग घटती हुई दिख रही है, लेकिन हाँ 3% प्लस से ही मेंटेन कर रहे हैं ये। बीच में अगर आप इसमें एक चीज और नोटिस करोगे इनकी होल्डिंग 2.8% चली गई थी, लेकिन रीसेंट टाइम में इन्होंने भी अपने होल्डिंग को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है। तो अगर आप देखोगे लास्ट कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स भी खरीद रहे हैं, एफआईआईस भी खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं डीआईआईस की। तो डीआईआईस का अगर आप देखोगे पहले इसमें 7% के आसपास डीआईआईस लोग रहते थे, उनकी होल्डिंग 7% थी। फिर इन्होंने भी कहीं ना कहीं रीसेंट टाइम में काफी अच्छे तरीके से बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और लास्ट कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। और ये जो होल्डिंग अगर आप देखोगे अगर आप डीआईएस की बात करोगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 8.86% चल रहा है। तो प्रोमोटर्स ने भी कुछ अगर हम देखें क्वार्टर्स में होल्डिंग बढ़ रही है और एफआईआईस भी खरीद रहे हैं कुछ ना कुछ, डीआईआईस की भी धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ रही है। एंड अगर हम वही बात करें पब्लिक की तो पब्लिक की होल्डिंग अगर आप बीच में देखोगे 19% थी, ठीक है, जब ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स भी नहीं थे। अगर एफआईआईस की भी होल्डिंग कम हो रखी थी एंड डीआईएस की भी होल्डिंग कम हो रखी थी, तो उस टाइम पे हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर या पब्लिक लोग जो भी हो यहाँ पे उनकी होल्डिंग 19% थी, लेकिन उनकी होल्डिंग अब कंटिन्यूअसली घटती हुई दिख रही है और ये 16.5% जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सारा माल जो 3-3.5% कम होता हुआ दिख रहा है, ये सारा का सारा ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है प्रोमोटर्स में, एफआईआईस में, डीआईएस में। क्लियर पिक्चर आपके स्क्रीन पे है और आप इसे जाके screener.in पे जाके और डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स बेचते हुए जा रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? सिंपल सा रूल है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। और स्टॉक अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है इसका भी एक रीजन है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो यहाँ पे मार्जिन में प्रेशर देखा गया है लास्ट 2 to 3 ईयर्स में वो अभी भी मेंटेन है। और ये मार्जिन 13% के मार्जिन पे कंपनी वर्क कर रही है और ये मार्जिन इंप्रूव होता है तो कंपनी अपने पुराने जितना प्रॉफिट कमा रही थी तो वहां पे पहुंचती दिखेगी। और सेल्स कहीं ना कहीं पिछले कुछ ईयर्स में या क्वार्टर्स में बात करोगे तो सेल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही चल रहे हैं। लेकिन हाँ प्रॉफिट में गिरावट है, वो इसलिए है, सिंपल सा रूल है कि रूल क्या है यहाँ पे दिख ही रहा है, वो ये है कि प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखी जा रही है। तो एफआईआईस एंड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज जरूर देखना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है और कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हुए दिख रहे हैं या पब्लिक होल्डिंग अगर हम कहें तो घटती हुई दिख रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ट की। तो चार्ट पे भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये स्टॉक जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, अगर आप नोटिस करोगे जिस दिन से ये गिर रहा था तो इस ब्लैक लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, ठीक है। ये ब्लैक लाइन क्या है? ये ब्लैक लाइन 50 SMA है। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे क्या होता है, यहाँ पे इस शेयर ने इस लेवल को तोड़ा और इसके बाद इस शेयर ने इस लेवल का कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट ले रहा है 17 जुलाई, मतलब जुलाई मंथ से लेके ओवरऑल अगर हम देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने होते हुए दिख रहे हैं। 6-7 महीने से ये कंटिन्यूअसली जो है ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ये ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास आ गए। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 SMA को इसने धीरे धीरे करते करते हिट कर दिया है और 50 SMA ऊपर की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होगा कि स्टॉक में अब क्या होता है, क्या स्टॉक इसका सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। और अगर लेता है तो फिर काफी एक मूवमेंट इस शेयर में पॉसिबल है। और एक चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें, ये स्टॉक काफी बड़ा मूव दिखाता है, मतलब एक हफ्ते के अंदर ये जो जितने दिनों से गिर रहा है उन सबको कवर कर देगा और कुछ दिनों में कहीं और पहुंचता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक को आप लोग रडार पे रखें क्योंकि स्टॉक
इन्वेस्टर जो आपने देखा वो इंपॉर्टेंट है, प्लस टेक्निकल भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए। बाकी एक बार आप खुद के रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।